नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। बहुत सारे भाइयों ने और एक बहन मिस रचिका जी ने भी पूछा है कि महाकुंभ में जो कवरेज करनी है वो कैसे होती है, और कुछ मीडिया पर्सन्स के पास स्पेशल पॉइंट पर जाकर खड़े होने का कुछ विशेष अधिकार होता है, वो कैसे मिलता है। हालांकि अभी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल की इवेंट है और इसको करने के लिए प्रशासन और शासन पहले से इंतजामात करता है, और ऐसी कवरेज को करवाने के लिए मीडिया के लिए पहले से ही पास जारी करने की व्यवस्था होती है। ये पास जिस भी जर्नलिस्ट के पास होते हैं वो उनको एक स्पेशल पॉइंट पर जाकर खड़े होकर कवरेज करने का भी राइट रहता है। वो अखाड़ों के निकट भी जा सकते हैं, इवन के अखाड़ों के अंदर जाके भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं रजिस्टर्ड मीडिया के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट, या फिर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने रिपोर्टर के नाम से और कैमरा पर्सन के नाम से डीआईओ या जिला सूचना कार्यालय से पहले से ही परमिशन ली होती है। वो परमिशन पास जो होता है वही उनको ये विशेष अधिकार दिलवाता है। तो अगर अभी इस साल आपके पास देरी हो गई है तो कोई बात नहीं, ऐसे कवरेज में जाने से पहले किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और क्या आपके राइट्स हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन सब पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि ये सवाल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ओर से पूछा गया है, सबसे ज़्यादा वही लोग शामिल थे, तो उनके लिए मैं विशेष तौर से इसमें कुछ गाइडलाइंस बता देती हूँ। तो सबसे पहले, अगर रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हैं तो या तो वो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होंगे या फिर मीडिया संस्थान की ओर से उनके लिए जो ये एक्सेस पास है वो आवेदन किया गया होगा और उनके पास वो मिल गया होगा। उनका एक विशेष प्रेस आई कार्ड बना होगा जिससे कि वो कुंभ मेला में एंटर कर पाए होंगे। तो महाकुंभ मेला जैसे इवेंट में कवरेज करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी होता है एक लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड। अगर आपके पास वो लीगल प्रेस आई कार्ड है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डिजिटल मीडिया से हैं तो आपके पास जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसके साथ आपको महाकुंभ में प्रवेश करना चाहिए। और अगर आपसे शासन, प्रशासन, पुलिस या फिर कोई भी आपसे कहता है कि आप अपनी पहचान के तौर पर उसे दिखाएं तो आपको उसे दिखाना चाहिए। अब उन्हें नियमों का क्या पालन करना है, क्योंकि जब आप वहां पर जाएंगे तो एक बहुत बड़ी भीड़ होगी और वहां पर शासन प्रशासन सख्त भी होगा। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं वो जान लीजिए। जैसे आपको स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना है। महाकुंभ जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा एक बेहद अहम एक पहलू होता है। कवरेज से पहले स्थानीय प्रशासन और पुलिस से आपको संपर्क करना चाहिए और उनकी जो सुरक्षा गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना चाहिए। अब आप कहेंगे ये गाइडलाइंस आपको मिलेंगी कहाँ से? तो वहाँ पर आप जो मेन केंद्र बनाए गए होते हैं मीडिया के लिए, मीडिया फैसिलिटेशन केंद्र होते हैं, वहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आपातकालीन नंबर और लोकल पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर होना अनिवार्य है, जो कि आप किसी भी स्थिति में अगर आपको जरूरत पड़े तो वहां से संपर्क कर सकते। दूसरा आपको जो करना चाहिए वो है समय की पाबंदी और योजनाबद्ध तरीके से आपको काम करना चाहिए। महाकुंभ एक विशाल आयोजन हुआ है, इसीलिए अपनी कवरेज की पहले से ही योजना बनाकर चलनी चाहिए कि आज हम कहाँ पर कवरेज करेंगे या किन लोगों से हम बात करेंगे। जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पूजा है, जो पर्व पड़ रहे हैं, इसके अंदर विशेष स्नान जो है अमृत स्नान, तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण अमृत स्नान पड़े हैं उनका महत्व ज़्यादा होता है और लोग उनको कवर करना चाहते हैं कि वो जो वैभव है सन्यासियों का उसको अपने कैमरों में और अपनी मेमोरी में कैद कर सकें। तो पहले से ही तैयारी करके आपको रखनी चाहिए। इस बार रह गए हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास अगली बार फिर से अवसर आएगा 6 साल बाद, और बाकी इवेंट्स तो होती ही रहेंगी। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है ऐसी महाकवरेज के दौरान, तथ्य और आंकड़ों का हमेशा सही उपयोग करना है। मतलब कोई भी बात आप कह रहे हैं रिपोर्टिंग करते वक्त तो आपकी जानकारी एकदम सटीक होनी चाहिए, चाहे वो धार्मिक विषय के बारे में हो, चाहे आप आयोजन के बारे में कोई आंकड़ा दे रहे हो, जैसे कि ये कितने किलोमीटर में ये कुंभ मेले का विस्तार है, कितने सेक्टर्स हैं, आदि इत्यादि। आपको अभी इस समय बहुत जानकारी मिल भी चुकी होगी। अगला पॉइंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में होना चाहिए, उसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। इसलिए जब आप इस पर रिपोर्ट करें
तो जो परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं, उनका सम्मान भी करें और उनका ज्ञान भी रखें ताकि आप अपने दर्शकों को बता सकें। कभी भी किसी विषय की मजाक ना उड़ाएं, ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है। अगला पॉइंट है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर समझें, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है और वहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर अपने कैमरे को घुमाना होगा। आपको श्रद्धालुओं की निजता और गोपनीयता का सम्मान करना होगा। बिना अनुमति उनके निजी क्षणों की तस्वीरें ना लें। अगर आपको उनकी तस्वीरें लेनी है या इंटरव्यू लेना है तो आप उनसे पहले परमिशन ले लें। अब बात करें इंटरव्यू की, तो उसके लिए आप चाहे तो सन्यासी जो हैं, बड़े महामंडलेश्वर हैं, उनसे पहले ही टाइम फिक्स कर सकते हैं, या फिर वहाँ जो भी आप जिनसे बात करना चाह रहे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। एक बार बात करके परमिशन लेकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी ऐसी टिप्पणी के जिससे कि माहौल बिगड़े, आप अपनी बातचीत को जारी रख सकते हैं। अगला पॉइंट जो याद रखना है वो है नैतिकता और सटीकता। पत्रकारिता में नैतिकता का पालन बहुत आवश्यक है और उतना ही आवश्यक है कि आपकी जो जानकारी है वो सटीक और सुनिश्चित होनी चाहिए, तो कोई भी भ्रामक जानकारी ना फैलाएं। अब जो आपकी ड्यूटी है वो क्या है? आपकी ड्यूटी है सतर्कता और जिम्मेदारी का पालन करना। किसी भी धार्मिक या फिर किसी भी बड़े इवेंट में आपको ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी तरह की भड़काऊ भाषा का या फिर गलत भाषा का प्रयोग आप ना करें, ताकि जो कुछ भी आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आपको अच्छे से मिले और सामने वाले को भी अपनी बात कहने का मौका दें। अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप उनको बीच में टोके नहीं और अपना दूसरा सवाल करें और इंटरव्यू को अच्छे से क्लोज कर दें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स थे। अगर आप भी महाकुंभ में अभी भी आपके पास कोई स्पेशल एक्सेस पास नहीं है कवरेज का, तो आप जा सकते हैं। इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आप महाकुंभ में भी कवरेज कर सकते हैं और आने वाले इवेंट्स को भी आप इसी तरीके से तैयारी करके कवर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये उपयोगी लगा हो और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।